इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। हर हिंदुस्तानी कह रहे हैं न्यायपालिका ब्यूरोक्रेसी में भी चुनाव होना चाहिए। जैसे ब्यूरोक्रेसी आती है चुनकर, ब्यूरोक्रेसी तो चुनने की जगह एक एग्जाम की प्रक्रिया को पूरा करके आते हैं। न्यायपालिका में कैसे मिलौट चुने जाते हैं? जैसे मेरा बेटा कल वकील है, तो वो वकालत कर रहा और उसको हाई कोर्ट में हमारी पैरवी लगाऊंगा और हाई कोर्ट में वो सीधे जज बन जाएगा। जो एग्जाम का सिस्टम था वो सब ध्वस्त कर चुके हैं। और इसीलिए आपको माथुर साहब, अभी उत्तर प्रदेश के जो चीफ जस्टिस रहे माथुर साहब, कांग्रेसी माथुर साहब, वो बेचैन थे कि आतंकवादियों के पोस्टर क्यों लगा रहे हो योगी जी। तो आतंक की पैरवी अदालत में ज्यादा है बनिस्पत एक आम आदमी के। इसी प्रसाद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे नाना का 45 एकड़ जमीन सरकार ने आदिवासियों में ऐसे ही बांट दिया लैंड सीलिंग में। इसको चुनौती देने मेरे नाना सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे पर कुछ नहीं हुआ, केवल पैसे बर्बाद। आम लोगों को केवल दुत्कारते हैं, या आम लोगों का कोई नहीं इज्जत है। और ये जो आदिवासियों के साथ इन लोगों वो कर रहे हैं स्टेन पादरी जैसे लोग, उसका पूरा समर्थन है न्यायपालिका में। स्टेन पादरी जैसे जो लोग हैं, भारत में मैं आज से जनसंख्या नियंत्रण कानून से ज्यादा आवश्यक मानता हूं धर्मांतरण विरोधी कानून बने। जनसंख्या उतना खतरा नहीं जितना धर्मांतरण हिंदुओं को लीलता जा रहा है। सफेद और हरे टिड्डे अपने टारगेट में हिंदुओं को बर्बाद करते जा रहे हैं। हिंदुओं की वर्तमान जनसंख्या को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। और जस्टिस काटजूवर का तो खुलासा मैंने साजिश की कहानी तथ्यों की जुबानी में तब की थी। जस्टिस काटजूर, जस्टिस खरे, जस्टिस आपको देखो किस क्या क्या नाम है, आपको जस्टिस मेहता, जस्टिस मतलब जस्टिस आफ्ताब आलम, ये तो मैं उस जमाने से घर में इनके एनजीओ के पैसे पहुंचते हैं, उस जमाने में लिखा हुआ है, कोई आज नहीं लिख रहा हूं केवल, और ना आज कोई बोल रहा हूं। कई लोग बोलते हैं संदीप जी आप अकेले बोल रहे हैं, न्यायपालिका पे और कोई नहीं बोलता, आपने अच्छा किया बोलना। मैं आज नहीं बोल रहा हूं, मैं उस जमाने से बोल रहा हूं, ये उस जमाने से कह रहा हूं। इन सब के काले चेहरे कपोत से आप अभी ये पुस्तक आज भी लोग ले जा रहे हैं, खुद संघ के लोगों ने मंगवाए हैं, प्राइम मिनिस्टर ने मंगवाए हैं, ये इतने तथ्यगत किताबें। तो मैं आज तब से बोल रहा हूं, और इन सब के चेहरे दिखाए जाने चाहिए, क्योंकि ये आम जनता के करदाताओं के पैसे से इनकी सैलरी, इनकी गाड़ी, इनका बंगला, इनका नौकर, इनका चाकर, इनके बीवी के सब्जी का झोला ढोने वाला नौकर, सब कुछ हमारे पैसे से इनको मिलता है। ये इनको बुरा लगे या भला लगे, हमारे ही करदाताओं के पैसे से इनको मिलता है। लेकिन हम कहीं पीछे फेंके जाते हैं और कोई स्टेन पादरी इनका के लिए ये रूरू आंसू बहाते हैं। नवल सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। read their asset in India and check their passport to how many times the judiciary member have gone to overseas trip and for how long you will come to know how corrupt they are। ये आपको एक आपको बताता हूँ, ये साजिश की कहानी तथ्य की जुबानी में एक ये पेज आप जिनके पास है 106 पेज देखिए। ये विदेश गए थे आफ्ताब आलम, जो चिस्ता सी तलवार नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए एक ही कोर्ट का बार बार उपयोग करती थी, एक ही कोर्ट में अपने केस लगवाती थी। वो कोर्ट कौन सा था? जस्टिस आफ्ताब आलम का। अब आप कहेंगे वो तो हरे टिड्डे थे तो अब इसलिए फैसला दिया होगा। नहीं, सिर्फ वही बात नहीं थी। ये विदेश में जो पेपर प्रेजेंट करने गए नवर सिंह जी कह रहे हैं, उसको फंड एनजीओ ने किया। वही एनजीओ इनकी बेटी शाहरुख को भी फंड करती थी और तीस्ता को भी फंड करती थी। मैं आपको ये लाइन दिखाता हूँ, देखो ये जस्टिस आलम, उनकी बेटी शाहरुख, तीस्ता एवं अन्य को एनजीओ से आर्थिक संबंध। ये देखिए उस जमाने में लिखा है, कोई आज तो कह नहीं रहा। तो ये ठीक कह रहे हैं, ये विदेश जाते हैं किसके पैसे में पता होना चाहिए, कौन इनके बेटा बेटियों को फंड कर रहा है ये पता होना चाहिए। जनता को अधिकार है भाई,
लोकतंत्र ऐसे थोड़े है, हर किसी ने लोकतंत्र को बंधक बना लिया, केवल हम जाए 5 साल में टें 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 मशीन दबाने, और हमारे कोई राइट ही नहीं है। कसो सबको। पुनीत शाह जी बहुत बहुत धन्यवाद। जो न्यायिक प्रशासनिक व्यवस्था अंग्रेजों ने अपने अधिकारों को बचाने एवं भारतीयों के पर अत्याचार के लिए की थी, वही व्यवस्था तथाकथित स्वतंत्रता बहुत सही शब्द है, क्योंकि हमें कटपेस्ट मिला। मनुस्मृति को क्यों इतनी गाली दी गई? क्योंकि भारत की जो न्याय व्यवस्था थी उससे अंग्रेज चमत्कृत, तो वो न्याय व्यवस्था पुनः आपको स्वर्णिम स्तर पर ले जा सकती थी। तो कटपेस्टिया संविधान दिया गया और मनुस्मृति को इतना गाली दिया गया कि बिना पढ़े भी सब गाली देते हैं, बिना पढ़े। न्याय का प्राकृतिक सिद्धांत है उसमें। न मनुस्मृति भी कपोत पे आपको उपलब्ध कराई है मैंने, शुद्ध मनुस्मृति। और थोड़ा ब्रिटेन से चुराया, थोड़ा फ्रांस से चुराया, थोड़ा अमेरिका से चुराया। चोरी का माल तो चोरी का ही होता है। चोरी का माल लेके किताब रच दिया गया और कहा कि स्वतंत्रता मिल गई, और स्वतंत्रता कुछ लोगों के कब्जे में। उसमें नेता, ब्यूरोक्रेट, न्यायपालिका और मीडिया ने मिलकर कब्जा कर लिया और जनता को कहा ठन ठन गोपाल। ओम प्रकाश सिंह कर रहे हैं, संदीप जी भारत सरकार महाभियोग लाकर एचसी यानी हाई कोर्ट, एससी यानी सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों को टांगे। सबसे पहले नाम तो नहीं अभी मैं लूंगा, टांग देगा मुझे ही, लेकिन भारत सरकार ये कभी नहीं कर सकती। ये दम, ये जो गट्स बोलते हैं, वो गट्स कांग्रेस के अलावा किसी में नहीं। ये आप मान लीजिए 50 सांसद वाली कांग्रेस ने, भारत के पूर्व चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने, चूंकि जस्टिस लोया वाला केस जिसमें अमित शाह को ये लोग आरोपी बनाना चाहते थे, इनके द्वारा फिक्स कोर्ट, और दीपक मिश्रा ने प्रशांत भूषण को एज ए फिक्सर कहा हुआ है, इसलिए इनके द्वारा फिक्स कोर्ट को नहीं दिया। इसलिए कपिल सिब्बल, राहुल गांधी, इन सब ने महाभियोग का धमकी दिया था। ये कांग्रेस कर दिए, भाजपा के बस में नहीं है। ये तो आप उड़ती चिड़िया वाली बात है, ये इनके बस में नहीं है। ये तो मिलॉर्ड करते रहते हैं। राजेंद्र आर्या जी बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, जुडिशरी को भी आईना दिखा रहे हैं। देखा जाए तो देश की जो भी आज समस्या है उसके लिए काफी हद तक जुडिशरी उत्तरदायी है। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। न्याय में देरी के कारण देश में कानून का डर बिल्कुल समाप्त है। ये खुद छुट्टियां लेते हैं, गर्मी की छुट्टी मारते हैं, केस के केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन वीआईपी के लिए रात में कोर्ट खुल जाते हैं। वीआईपी की सुनवाई 1 घंटे में हो जाती है। सलमान खान को जेल हुआ ही नहीं, वहां फैसला दिया जोधपुर में, और हाईकोर्ट में रात उसी समय उसको जमानत जो है देते हुए वो 2 घंटा के लिए भी जेल नहीं गया। तो इस देश में एलिट के लिए अलग न्यायपालिका का व्यवहार है और आम जनता के लिए अलग है, ये साफ दिख रहा है। और कोई क्वेश्चन? प्राची जी, लॉ एंड ऑर्डर का डर पहले तो कम मात्रा में था, पर पिछले कुछ वर्षों से बिल्कुल निकल गया है अपराधियों के मन से। बिल्कुल निकल गया है। सफूरा जरगर को जमानत मिलती है, मिलॉर्ड से लेकर सरकार तक डर जाती है कि वो तो गर्भवती है। अरे गर्भवती है तो क्या मतलब? गर्भवती अपने बच्चों को बम बनाने के इन लोगों के रिवाज रहे हैं। लेकिन यहाँ तो ये जितना आप शोर मचाओगे, प्रेशर ग्रुप बनाओगे, उन्हीं की ये बात सुनते हैं। हमारे यहाँ प्रेशर ग्रुप है नहीं, शोर है नहीं। जब इतने प्रिजुडिस मिलॉर्ड हैं तो सरकार कैसे अपने केसेस को पेश करके उन्हें जीतने की आशा करती है, और कैसे सरकार सख्त कदम उठा सकेगी? इंदिरा गांधी की तरह नहीं दीजिए। इंदिरा गांधी ने इनके नकेल कस दी थी, इंदिरा गांधी की तरह। जिस तरह प्रथम कार्यकाल में मोदी सरकार ने बोल्ड स्टेप लिए थे, कॉलेजियम सिस्टम खत्म करो भाई, उन्होंने रोक दिए। सरकार अब बहस करे, संसद में इस पर बहस करे, जनता में इस डिस्कोर्स को ले जाए कि कॉलेजियम सिस्टम, न्यायपालिका ऐसे थर-थर कांपेगी। उनको दबाने की जरूरत नहीं है। इस डिस्कोर्स को जनता में ले जाए, संसद में ले जाए कि कॉलेजियम सिस्टम सही या गलत, सही या गलत। सरकार ये तो कर सकती है, लोकतंत्र में बात हो सकता है। और जो भी, जब लोकसभा और राज्यसभा की सुनवाई कैमरे के सामने हो रही है, तो इनकी सुनवाई क्यों नहीं कैमरे के सामने होनी चाहिए? लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कम से कम जिला में ना भी करे, सबकी सुनवाई को ऑन कैमरा कर दे सरकार।
आप देखिए कैसे इनकी गिग्गी बंध जाती है। कुछ करने की जरूरत नहीं है ज्यादा, सिर्फ कॉलेजियम पे पूरे देश में एक डिस्कोर्स छेड़ देने की जरूरत है, संसद के द्वारा, जनता के द्वारा, मीडिया के द्वारा, और इनकी पूरी सुनवाई को ऑन कैमरा करने की जरूरत है। आप देखो कि कैसे नहीं सुधार होता है, कैसे पारदर्शिता नहीं आती है। ये नहीं करेंगे तो सारा गुस्सा सरकार पे ही जाता है। मिलॉर्ड तो आज हम कल वो काले सेट कोर्ट में लोग जी मिलॉर्ड, ऐसे इनको अभी भी गॉड मिलॉर्ड करते हैं, ऐसे करते हैं। इनका अहंकार तो, अरे तो किसी को भी गॉड मिलॉर्ड कहते रहो, अहंकार इतने ऊपर बढ़ जाता है, इनके इतने ऊपर बढ़ जाता है। नितिन कुमार जी, संदीप जी, भारत की न्यायपालिका नागफनी की तरह है, जो जूता पहन कर जाएंगे उनके पैर में कांटा नहीं धसेगा, जो बिना चप्पल के जाएगा उसका पैर छलनी हो जाएगा। बिल्कुल, यानी जूता पहन के, यानी एलिट क्लास के लिए न्यायपालिका का अलग आचरण है और आम जनता के लिए न्यायपालिका का अलग आचरण है जो दिख रहा है। जस्टिस स्टेन पादरी के लिए बेचैन एक न्यायाधीश ने इसको और ज्यादा जस्टिफाई किया, साबित किया।